नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर नवनीत नाइक मास्टर 247 के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन के बारे में। मतलब कि यार ये रिलेशन फंक्शन का सेकंड लेक्चर है और इसमें हम क्या करेंगे, रिलेशन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। यार वीडियो बहुत छोटा सा है और मैंने यहाँ पे क्या है कि रिलेशन की जो प्रॉपर्टीज है, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी, बहुत ही हल्के में खत्म कर दिया है। तो यार परेशान नहीं होना है, वीडियो को थोड़ा सा जैसे ही आप पूरा देखेंगे ना, फिर आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आफ्टर देन आप बोर्ड के बुक के क्वेश्चन या जेई का क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत ही इजी वे में आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलो यार टॉपिक को शुरू करता हूं मैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन में यार रिफ्लेक्सिविटी के बारे में। व्हाट इज रिफ्लेक्सिविटी यार? तो सिंपली मैंने डेफिनेशन लिखा है, लेकिन डेफिनेशन पढ़ने के बाद आपको समझ में आने वाला नहीं है जब तक मैं एग्जांपल दे करके क्वेश्चंस नहीं करूंगा। देखते हैं भाई क्या बोलना चाह रहा है। क्या ए रिलेशन कैपिटल आर, एक रिलेशन कैपिटल आर है ऑन ए, मतलब सेट ए में ए रिलेशन कैपिटल आर ऑन ए विल बी रिफ्लेक्सिव इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि कोई एक सेट ए दिया रहेगा और उसके एलिमेंट का जितने भी एलिमेंट यूज होंगे ना, सबका यहां पर डबलेट होना चाहिए, मतलब ए कोमा ए होना चाहिए। अभी रुको एक एग्जांपल देता हूं फिर आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया भाई, यहां पे मैंने एक सेट ए लिख दिया, सेट ए के अंदर एलिमेंट 1 2 3 यूज किया। समझ में आ रहा है? अब ये सेट ए हो गया, अब इसके थ्रू रिलेशन बनेगा। और रिलेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो पेयर के फॉर्म में होने चाहिए और सभी एलिमेंट के। जैसे यार यहाँ पे 1 लिखा तो 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए और 3,3 होना ही चाहिए। समझ में आए मेरी बात की नहीं? मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, सबका डबलेट यहाँ पे लिखा होना चाहिए। और अगर ऐसा लिखा हुआ है तो भाई ये रिफ्लेक्सिव मेरा है, ये रिफ्लेक्सिव है। इसमें से अगर एक भी छूट गया, मतलब 1 1 2 2 3 3 नहीं है, भैया रिफ्लेक्सिव नहीं है। सभी एलिमेंट का होना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है भाई कि ऐसा दिया हो, ऐसा थोड़ा बढ़ा करके दे दे, जैसे 1 1 तो था ही था, 2 2 भी था ही था, 3 3 ये भी था ही था, साथ में यहाँ पे 2 3 भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं यार। हमें जो चाहिए भाई, हमें उस चीज से मतलब जो हमें चाहिए। तो हमें क्या चाहिए बताओ? जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर, उसका डबलेट होना चाहिए, जो कि है ये फर्जी दे दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी मेरा रिफ्लेक्सिव है। लेकिन हाँ, अगर इसमें से कोई एक भी छूट गया तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। जैसे अगर मान लो कोई रिलेशन R3 ऐसे दे दिया, लिख दिया सिर्फ यहाँ पे 1,1, बोले भैया ये आपका रिफ्लेक्सिव है काबे? अबे नहीं है रिफ्लेक्सिव। कहां है भैया? 1 1 है, लेकिन 2 2 3 3 इसमें नहीं है, इसलिए मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं है। बहुत ही हल्के से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन यार? एक सेट दिया रहेगा, सेट के सभी एलिमेंट का डबलेट या बोले तो सबका पेयर होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए, मतलब ए कॉमा है ऐसा होना चाहिए। और ए कहां से होगा? सेट ए से होगा। अब आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो ये था मेरा मीनिंग रिफ्लेक्सिविटी का यार, जो कि मैंने यहां पे लिख दिया। सेकंड देखेंगे हम लोग सिमेट्रिसिटी के बारे में, इसको रफ करता हूं मैं। सेकंड देखेंगे सिमेट्रिसिटी के बारे में। अब इतना बड़ा लैंग्वेज लिखने वाला नहीं हूं मैं, थपाक से समझाऊंगा व्हाट इज सिमेट्रिसिटी यार, ठीक है ना? बहुत ज्यादा लंबा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड भाई, इसको लगा दूं मैं। सिमेट्रिसिटी सेकंड है। सेकंड आपका क्या है भाई? सिमेट्रिसिटी। ये क्या बोलता है समझते हैं। सिमेट्रिसिटी ये क्या बोलता है? अबे एकदम आसान है, मस्त एकदम लल्लन टाफ है। देखते हैं क्या बोलता है। ये बोलता है कि अगर मान लो कोई एक सेट दिया हुआ है, गिवन एक कोई सेट दिया हुआ है, अब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है कोई मतलब नहीं, तो सिमेट्रिसिटी का कंडीशन क्या होता है? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर रिलेशन के अंदर ए बी है, देन आपका बी कॉमा ए होना ही चाहिए। अब ये लिख देता हूं हिंदी में मैं यहां पे, होना ही चाहिए। अगर ए बी है तो बी ए की डिमांड करेगा, अगर ए बी का मुद्दा नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। बट अगर ए बी है तो बी ए मांगेगा, उसे क्या बोलते हैं? सिमेट्रिसिटी। जैसे एग्जांपल मैं दूंगा फिर समझ में आएगा आपको। जैसे क्या बोलना चाह रहा था, वही एक सेट आपका मान लो दिया हुआ 1 2 3 दे दिया। अब इसके थ्रू रिलेशन 1 बन गया, मान लो दे दिया यहाँ पे 1,2 दे दिया। अब देख ए बी है, ए बी बना के छोड़ दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो अगर मान लो इसके बारे में बोले ये सिमेट्रिक है क्या? अबे नहीं है, क्योंकि 1 2 है, ए बी है। अब बी ए मांगेगा, बी ए मतलब 2 1 भी होना चाहिए। मतलब बबुआ अगर 1 2 के साथ साथ ऐसे यहाँ पे 2 1 लिख दिया, बोला भाई सिमेट्रिक है कि नहीं? अबे है सिमेट्रिक, कोई दिक्कत की बात है। ए बी है तो बी ए मांगेगा,
समझ में आ रहा है मेरी बात कि नहीं? ऐसा कुछ होता है, मतलब कुछ भी लिख दे, R2 एक रिलेशन लिख दिया, मान लो लिख दिया यहाँ पे 2,3 लिख दिया, और यहाँ पे 2,2 लिख दिया, और यहाँ पे मान लो 3,2 लिख दिया। बोला भाई ये सिमेट्रिक है कि नहीं? अरे हाई भाई, देखो ना ध्यान से यार, 2,3 ए बी है, ए बी का बी है, 3,2 है भैया, है भैया, ये भी है, ये भी है, और 2,2 तो सेम सेम ए का मुद्दा है। तो बोला जब ए बी होगा तो बी ए मांगेगा ना बे। अबे यार नहीं यार भैया, एकदम आसान है, ये भी मेरा सिमेट्रिक है। तीसरा गेम अगर मान लो कुछ ऐसा दिया भाई, ऐसा दे दिया, मान लो दे दिया 2,2 ऐसा लिख करके छोड़ दिया, बोला बताओ भाई ये सिमेट्रिक है कि नहीं है? अबे सिमेट्रिक है कि नहीं है? तो भैया देखा जाए इसमें ए बी का मुद्दा ही नहीं है, 2,2 है, सेम सेम है। अबे 2,2 का उल्टा 2,2 होगा, मतलब ये सिमेट्रिक तो है, बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या क्या है भैया बताओ? ये सिमेट्रिक एकदम है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। कहानी समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा था आपको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिसिटी? मतलब कि एक रिलेशन दिया रहेगा, अगर उस रिलेशन के अंदर ए बी है तो बी ए होगा, और ए बी का मुद्दा ही नहीं है भैया, सेम से ऐसे दे दिया। अबे भैया बाबू समझो लल्ला, मतलब ये क्या है भैया आपका? रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, अरे सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं है बट सिमेट्रिक है। अगर सेम सेम दे दिया, अरे मतलब ये बोलना चाह रहा था ए बी होगा तो बी ए मांगेगा। समझ में आया आपको? ए बी 2,3 दिख गया, 3,2 होना चाहिए, 3,2 है, हाँ है भाई सही, 2,2 का कोई मुद्दा ही नहीं है। समझ गया मेरी बात ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिसिटी? सिमेट्रिसिटी मतलब इफ ए बी तो बी ए की डिमांड करेगा। ओके, थर्ड भाई ये सिमेट्रिसिटी हो गया, समझ गए? अभी क्वेश्चंस करेंगे इस पे ढेर सारे, फिर आपको मजा आएगा मुद्दा क्या होने वाला। थर्ड आपका ट्रांसिटिविटी है यार। सिमेट्रिसिटी हो गया, थर्ड जो आपका लास्ट है वो क्या बोलता है? ट्रांसिटिविटी। ये ऐसा कुछ है, ऐसा 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 प्यारा सा लिखते हैं यार इसके बारे में, ट्रांसिटिविटी। ये क्या होता है? ये थर्ड है आपका। ट्रांसिटिविटी क्या बोलता है बे? यहां भी मुद्दा वही है, गिवन एक सेट दिया रहेगा, गिवन क्या रहेगा? एक सेट दिया रहेगा, ऐसे एक सेट दिया रहेगा। अब इस सेट के थ्रू रिलेशन बनेगा, इस सेट से रिलेशन बना, इफ, समझ में आ रहा? या कोई एक सेट से जो रिलेशन आपका बना रहेगा, इफ क्या ए बी बिलोंग्स, ए बी कॉमा बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब ए बी और बी सी दोनों रिलेशन में है, ए बी और बी सी रिलेशन में है, देन जानते हो क्या मांगेगा ये? देन ये मांगेगा ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन होना ही चाहिए। कहानी समझ में आई कि नहीं मेरी बात? यार देख मैंने क्या बोला ट्रांसिटिविटी के बारे में कि इफ ए बी बी सी देन ए कॉमा सी, मतलब कि ट्रांसिटिविटी कैसे पहचानेंगे? ए बी है, बी सी है तो ए सी की डिमांड करेगा। समझ में आया मेरी बात कि नहीं? ए बी बी सी है तो ए सी होना ही चाहिए, उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसिटिविटी। अभी एग्जांपल दूंगा फिर समझ में आएगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैंने दे दिया, पहले तो मान लो कोई एक सेट दे दिया मैंने, यहाँ पे सेट क्या है 1,2,3 मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इसके थ्रू कुछ रिलेशन लिखे हुए हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ है बबुआ हो 1,2 2,3, अब बगल में यहां लिख दिया 1,3। बता भाई ये बताओ कि ये मेरा ट्रांसिटिव रिलेशन है कि नहीं है? तो क्या बोला बे? ए बी है, बी सी है। अबे देखना ये ए बी बी सी है तो ए सी चाहिए 1,3 भाई है, मतलब ये ट्रांसिटिव मेरा है। ए बी है, बी सी है तो ए सी मांगेगा। दूसरा एग्जांपल ऐसा कुछ दे दे, मान लो ऐसा दे दे 1,2 दे दिया, 2,1 दे दिया, ऐसे छोड़ दिया, बोला कि बता भाई ये ट्रांसिटिव है कि नहीं है? तो ध्यान से देख भाई, ए बी बी सी, ए बी है बी सी है, क्या ए सी है क्या इसमें? यार 1,1 है क्या? नहीं है, 1,1 नहीं है तो ये मेरा ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं है। बट अगर इसी में ऐसे जुड़ जाता, अगर इसी में दे देता है ऐसे 1,2 के साथ में 2,1 के साथ में, अगर यहाँ 1,1 भी दे दे, मतलब भैया ये ट्रांसिटिव हो गया। ट्रांसिटिव बने रहने के लिए, अरे मुद्दा समझ में आ रहा भाई? ए बी है, बी सी है तो ए सी मांगेगा, ए सी होना ही चाहिए। ए बी था, बी सी था तो ए सी मतलब 1,1 होना चाहिए था, जो कि है यहाँ पे, ये कंडीशन होता है। अच्छा मान लो कुछ अगर ऐसा दे दे इसी में R4 एक रिलेशन और मान लो देख लो, इसी में दे दिया मान लो 1,2 2,1 दे दिया, और साथ ही साथ यार ये 1,1 भी दे दिया, और साथ ही साथ यहां मान लो 3,3 दे दिया, 3,3 दे दिया। अब बोला बता ट्रांसिटिव है कि नहीं भाई? भाई ट्रांसिटिव है कि नहीं है? अबे देख 1,2 का 2,1 है, 2 फिर ये 1,1 है, बात आती 3,3 का। अबे 3,3 का कोई मुद्दा ही नहीं है, ये ए का गेम है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मतलब कि 3,3 का कोई पेयर बन ही नहीं रहा।
अगर मतलब कि इसका कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होता जब ए बी होता बी सी होता तो ए सी की डिमांड करता ना। यहां सिर्फ 3 3 लिख के छोड़ दिया। अबे 3 3 छोड़ दिया मतलब ये ए है, ए बी का कोई मुद्दा ही नहीं है। तो ये भी मेरा क्या ट्रांजिटिव है। मतलब अगर यहां पे कुछ आगे होता उसके आगे कुछ होता तो सिस्टम समझ में आ रहा है ना। अगर ये दोनों रहेंगे तो ये मांगेगा। अच्छा मान लो जैसे ये R5 एक और देखो फिर समझ में आता है। R5 मान लो ऐसा दे दिया, मान लो यहां पे 2,3 लिख देता है ऐसे ऐसे, बोलता चेक करो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव नहीं है भाई, सिमेट्रिक 2 3 का 3 2 चाहिए, नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव भैया देखिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन हाँ ट्रांजिटिव देख भाई सिर्फ 2 3 है, इसका कोई जोड़ा ही नहीं बना यहां पे, मतलब सिर्फ ए बी का गेम है। अरे बोला क्या था, ए बी हो बी सी हो तो ए सी होना चाहिए ना, सिर्फ 2 3 लिख के छोड़ दिया ए बी, तो भैया ये ट्रांजिटिव मेरा है। समझ में आया। ए सी कब चाहिए होगा, जब ए बी होगा बी सी होगा तो ए सी चाहिए होगा, अदरवाइज भैया बाबू लल्ला को जो मेरा दिया रहेगा वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा ही होगा। अच्छा एक क्या और इधर देख मान लो ऐसा दे दिया, आर बराबर रिलेशन दे दिया 1,1 2,2 3,3, बता भाई ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या दिया है। रिफ्लेक्सिव भाई देख 3 एलिमेंट था, तीनों का पेयर बना हुआ, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तीनों है, तीनों है, तीनों है। रिफ्लेक्सिव क्यों है, सबका पेयर बना हुआ है। सिमेट्रिक क्यों है भैया, सिमेट्रिक इसलिए क्योंकि 1 1 का उल्टा 1 1 होगा, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3। अच्छा ट्रांजिटिविटी बोलता भाई जब ए बी होगा बी सी होगा तो ना ए सी मांगेगा, यहां तो पूरा ए का गेम है। समझ गए मेरी बात। ओके बेटा लोग, ओके भैया लोग, बाबू लोग, लल्ला लोग, देख समझ गए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिटिविटी, मैंने यहां पे समझा दिया। एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर ताकि आपके क्लियर हो जाए। एक अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे, ट्रांजिटिविटी पे, छोटा सा छोटा सा छोटा सा छोटा सा। अच्छा 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 लास्ट एक क्वेश्चन है दिया कुछ ऐसा, मान लो एक रिलेशन ऐसे दे दिया, एक रिलेशन मान लो सेट वही था 1 2 3 का सेट है, क्वेश्चन वही है। इफ सेट ए दे दिया भाई 1 2 3 एंड इसी से रिलेशन बनाया, क्या क्या बनाया, 1 2 क्या क्या बन गया, 1 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 एंड लास्ट में आपका दे दिया 3 1 3,1। मुझे चेक करना है यार ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, चेक फॉर ट्रांजिटिविटी। ओके भाई देख यहां पे यार 1 2 ए बी है, 2 2 1 2 2 2 फिर 1 2 चाहिए है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 2 3 3 1 देख 2 3 है ए बी, अब बी सी, अब मुझे 2 1 चाहिए, 2 1 दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा, लिखेंगे भैया सिंस 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 क्या 2,3 and 3,1 belongs to relation, but 2,1 is not belongs to relation, hence it is not transitive, hence it is not transitive। कहानी समझ में आई मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा था यार, मुझे चेक करना था ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो ट्रांजिटिविटी की कंडीशन क्या, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। छोटी सी एकदम कहानी थी, मैंने बहुत हल्के से समझा दिया, और इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम क्या अगले वीडियोस में देखेंगे। अच्छा एक नोट करके लिखें थोड़ा सा, एक नोट करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। इफ ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, then it is equivalence relation। equivalence देखेंगे भाई स्पेलिंग सही से, equivalence relation। कहानी समझ में आई कि नहीं है। अगर कोई रिलेशन दिया है ना वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, देन वी कैन से दैट वो जो रिलेशन है मेरा कैसा है भैया, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसके बारे में क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको चेक करना रहेगा इक्विवेलेंस है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी, ट्रांजिटिविटी तीनों चेक करेंगे, तीनों मिल गया तो भैया इक्विवेलेंस है, तीनों नहीं मिला तो इक्विवेलेंस नहीं है। अरे बबुआ देख मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी, ट्रांजिटिविटी, जो कि हमारा था प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन थे, बहुत ही हल्के में एकदम हलवा के जैसा धपाक से खत्म कर दिया। तो मैंने क्या बोला, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या था बे, ए कॉमा ए होना चाहिए। सिमेट्रिक का कंडीशन क्या था बे, अगर ए बी है तो बी ए मांगेगा, अगर ए बी है तो बी ए मांगेगा। और ट्रांजिटिविटी का कंडीशन मैंने क्या बोला, अगर ए बी है बी सी है तो क्या मांगेगा, ए सी मांगेगा। ये कहानी था मेरा जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया बहुत ही हल्के से।
ओके बच्चा जी लोग, आज के लिए इतना ही रहेगा। एंड इसके न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। थर्ड लेक्चर जो आपका रिलेशन फंक्शन का थर्ड पार्ट है, उसमें जाकर के इसके प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स देख लो। न्यूमेरिकल्स देखोगे तो ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यहाँ पे मैंने थ्योरी एक्सप्लेन किया। ओके दोस्तों, चलो ओके बाय।